सनातन धर्म हमारा धर्म जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हिंदू धर्म के सभी वेदों और ग्रंथों का संग्रह। सब्सक्राइब करें सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जनेऊ पहनने के विषय पर बात करने वाले हैं। क्यों पहनते हैं जनेऊ और क्या है इसके धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। जनेऊ पहनने के 10 वैज्ञानिक महत्वों के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत जनेऊ पहना जाता है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। जनेऊ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे उपवीत, यज्ञसूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मुनिबंध, ब्रह्मसूत्र आदि। जनेऊ संस्कार यानी जनेऊ धारण की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। उपनयन का अर्थ है पास या निकट ले जाना। किसके पास? ब्रह्म यानी ईश्वर या ज्ञान के पास ले जाना। इस संस्कार में मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी अहम होते हैं। जनेऊ के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के साथ ही उसके स्वास्थ्य लाभ भी है। जनेऊ सनातन धर्म की पहचान है। हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। जनेऊ क्या है? जनेऊ को संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। ये 3 धागों वाला सूत से बना पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। अर्थात इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वो बाएं कंधे के ऊपर रहे और दाईं भुजा के नीचे रहे। जनेऊ में 3 सूत्र त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक, सत्व, रज और तम के प्रतीक होते हैं। साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक हैं और 3 आश्रमों के भी प्रतीक है। जनेऊ के कुल धागों की संख्या 9 होती है। इनमें 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार मिलाकर कुल 9 होते हैं। इनका मतलब है हम मुख से अच्छा बोले और खाए, आंखों से अच्छा देखे और कानों से अच्छा सुने। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती है, जो ब्रह्मा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और पंचकर्मों के भी प्रतीक है। जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 32 विद्याएं 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्यक मिलाकर होती है। 64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण और कृषि ज्ञान आदि सभी कलाएं आती हैं। जनेऊ धारण के समय बालक के हाथ में एक दंड होता है। इस दौरान वो बगैर सिला एक ही वस्त्र पहनता है और उसके गले में पीले रंग का दुपट्टा होता है। मुंडन के बाद शिखा रखी जाती है, पैर में खड़ाऊ होती है। बगैर सिले वस्त्र पहनकर, हाथ में एक दंड लेकर, कोपिन और पीला दुपट्टा पहनकर विधि विधान से जनेऊ धारण की जाती है। जनेऊ धारण करने के लिए एक यज्ञ होता है, जिसमें जनेऊ धारक अपने संपूर्ण परिवार के साथ भाग लेता है। यज्ञ द्वारा संस्कार किए गए जनेऊ को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। इसे गुरु दीक्षा के बाद ही धारण किया जाता है। अपवित्र होने पर इसे बदल लिया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार गायत्री मंत्र से शुरू होता है। गायत्री और उपवीत का सम्मिलन ही द्विजत्व है। यज्ञोपवीत में 3 तार है, गायत्री में 3 चरण है। तत्सवितुर्वरेण्यं प्रथम चरण, भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण और धियो यो न प्रचोदयात् तृतीय चरण है। यज्ञोपवीत संस्कार प्रारंभ करने के पूर्व यज्ञोपवीत का मुंडन करवाया जाता है। संस्कार के मुहूर्त के दिन लड़के को स्नान करवाकर उसके सिर और शरीर पर चंदन केसर का लेप करते हैं और जनेऊ पहनाकर ब्रह्मचारी बनाते हैं। फिर हवन करते हैं। विधि पूर्वक गणेशादि देवताओं का पूजन, यज्ञ विधि एवं बालक को अधवस्त्र के साथ माला पहनाकर बैठाया जाता है। इसके बाद गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके देवताओं के आह्वान के साथ
उससे शास्त्र शिक्षा और व्रतों के पालन का वचन लिया जाता है। गुरु मंत्र सुनाकर कहता है कि आज से तू अब ब्राह्मण हुआ, अर्थात ब्रह्मा हुआ, यानी सिर्फ ईश्वर को मानने वाला। इसके बाद मृगचर्म ओढ़कर मुंज यानी मेखला का कंदोरा बांधते हैं और एक दंड हाथ में दे देते हैं। तत्पश्चात वो बालक उपस्थित लोगों से भिक्षा भी मांगता है। जिस दिन गर्भ धारण किया हो उसके 8वें वर्ष में बालक का उपनयन संस्कार किया जाना चाहिए। जनेऊ पहनने के बाद ही विद्यारंभ होना चाहिए, लेकिन आजकल गुरु परंपरा के समाप्त होने के बाद अधिकतर लोग जनेऊ नहीं पहनते, तो उनको विवाह के पूर्व जनेऊ पहनाई जाती है, लेकिन वो सिर्फ रस्म अदायगी से ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वे जनेऊ का महत्व नहीं समझ पाते हैं। किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करने से पूर्व जनेऊ धारण करना जरूरी है। हिंदू धर्म में विवाह तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि जनेऊ धारण नहीं किया जाए। जनेऊ धारण करने के नियम: मलमूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका मूल भाव ये है कि जनेऊ कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र ना हो। अगर जनेऊ का कोई धागा टूट जाए या 6 माह से अधिक समय हो जाए तो बदल लेना चाहिए। खंडित प्रतिमा शरीर पर नहीं रखते। धागे कच्चे और गंदे होने लगे तो पहले ही बदल देना उचित है। घर में जन्म मरण के सूतक के बाद इसे बदल देने की परंपरा है। जनेऊ शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। साफ करने के लिए उसे कंठ में पहने रहकर ही घुमाकर धो लेते हैं। भूल से अगर उतर जाए तो प्रायश्चित की 1 माला जप करने या बदल लेने का नियम है। बालक जब इन नियमों का पालन करने योग्य हो जाए तभी उसका यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। जनेऊ धारण करने के वैज्ञानिक महत्व क्या है? इससे बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से ऐसे स्वप्न नहीं आते हैं। जनेऊ के हृदय के पास गुजरने से ये हृदय रोग की संभावना को कम करता है, क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होने लगता है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति सफाई नियमों में बंधा होता है। ये सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, कृमि जीवाणुओं के रोगों से बचाती है। जनेऊ को दाएं कान पर धारण करने से कान की वो नस दबती है जिससे मस्तिष्क की कोई सोई हुई तंद्रा कार्य करती है। दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नारी का जागरण होता है। कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोग एवं रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह रेखा नियंत्रित रहती है, जिससे काम क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। जनेऊ से पवित्रता का एहसास होता है। ये मन को बुरे कार्यों से बचाती है। जनेऊ से कब्ज, एसिडिटी, पेट रोग, मूत्रेंद्रिय रोग, रक्तचाप, हृदय के रोगों सहित अन्य संक्रामक रोग नहीं होते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।